Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार, एक बार फिर मैं यशपाल मीना आप सभी विद्यार्थियों का एवं आपके माता पिता का स्वागत करता हूं हमारे इस नए उभरते एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फोटोन बूस्ट पे। आज मैं आपके माता पिता का अलग से स्वागत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है वो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि उनके माता पिता के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पास की गई नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति 2020 बहुत बड़े बदलावों को लेकर अपने साथ में आ रही है। ये हमारी मौजूदा शिक्षा नीति को पूरी तरह से बदल देगी और इसीलिए हमें इस नई शिक्षा नीति को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं इस नई शिक्षा नीति के विषय में कुछ जानकारियां लेकर कि स्कूली शिक्षा पे इस नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी बड़े बदलाव मौजूदा शिक्षा प्रणाली में ये जो नई शिक्षा पॉलिसी है ये कर देगी। इससे पहले कि हम उन बदलावों के विषय में बात करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 34 साल बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में इतना बड़ा बदलाव आने जा रहा है। ये बदलाव होगा क्या? तो अगर मोटे तौर पे बात करूं तो स्कूली शिक्षा में अब तक 10+2 सिस्टम यानी कि 10+2 सिस्टम फॉलो किया जाता था। इस सिस्टम को 5+3+3+4 सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। 5+3+3+4 क्या सिस्टम है और 10+2 क्या है, इनके बारे में और इनके बीच के फर्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल दूसरा जो बड़ा बदलाव इस एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिल रहा है वो है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगी। ये स्टूडेंट को एक तरह से बाउंड नहीं करेगी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को फॉलो करने के लिए। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। मगर दूसरी चीज़ में ये है कि ये एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जोर डालेगी एजुकेशन के। पहली बात, विद्यार्थी की रुचि पे ज़्यादा जोर रखेगी और दूसरी बात, एजुकेशन यानी कि शिक्षा की प्रायोगिकता पे ज़्यादा जोर रहेगा इस एजुकेशन पॉलिसी का। ये कैसे रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, जो तीसरा बड़ा बदलाव है वो ये है कि हिंदी और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी इस एजुकेशन पॉलिसी में इंपॉर्टेंस मिलेगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मौजूदा एकेडमिक स्ट्रक्चर में 10+2 सिस्टम क्या है। असल में 10+2 यानी कि 12, ये 12 किसी भी स्कूली विद्यार्थी के स्कूल के 12 सालों को जो है प्रदर्शित करता है। ये 12 साल दो भागों में विभाजित होते हैं, पहले 10 साल और फिर 2 साल। पहले 10 साल में विद्यार्थी कक्षा पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करता है, जिसमें उसकी उम्र 6 से 16 साल मानी गई है। इसे सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। और इसके बाद में बाकी के जो 2 साल हैं वो अपनी मनपसंद के जो स्ट्रीम है, एक तरह से जो विषयों का समूह है, उसे विद्यार्थी चुनकर आगे बढ़ता है। जैसे वाणिज्य यानी कॉमर्स, आर्ट्स यानी कि कला और विज्ञान यानी कि साइंस। इन 3 स्ट्रीम्स में से किसी भी एक को चूज करके विद्यार्थी आगे बढ़ता है 11वीं और 12वीं में। और आमतौर पे वो इन्हीं स्ट्रीम्स में अपनी ग्रेजुएशन भी प्लान करता है। इसे हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी भी कहा जाता है। तो इस सिस्टम को जो बदला जाएगा वो बदला जाएगा इस नए सिस्टम से, 5+3+3+4 से। ये सिस्टम क्या है तो इसके बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। तो 5 यानी कि 5, ये 5 सालों को शो कर रहा है शुरुआत के विद्यार्थी के। उसके बाद में 3 साल, उसके बाद में फिर 3 साल, फिर 4 साल अंत में, और 4 सालों के बाद में स्कूली शिक्षा खत्म होती है। बहरहाल ये वर्ष हैं, इन्हें किस तरह से विभाजित किया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। जो पहला जो स्टेज है उसमें 5 साल रखे गए। इन 5 सालों को भी 2 स्टेज में बांटा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले अभी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है इसके अंदर आंगनवाड़ी या प्री स्कूल को, यानी कि किंडरगार्टन जो होते हैं या प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं, इनको फॉर्मल एजुकेशन का दर्जा नहीं दिया हुआ है। और जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें इन सभी को फॉर्मल एजुकेशन का दर्जा दिया जाएगा।
तो पहले जो 3 साल हैं विद्यार्थी के, 3 से लेकर 6 साल तक विद्यार्थी अगर आंगनवाड़ी में जा रहा है तो उसे फॉर्मल एजुकेशन का दर्जा होगा। मोटे तौर पर वहां से उसे सर्टिफिकेट या किसी तरह की मार्कशीट या कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जरूर मिलेगा। आगे मैं बात करूं तो इन 5 सालों का जो दूसरा हिस्सा है 2 साल का, उसमें विद्यार्थी पहली और दूसरी क्लास में पढ़ेगा। इसमें विद्यार्थी की उम्र जो है वो 6 से 8 साल तक रखी गई है। इन दोनों को कंबाइंडली फाउंडेशन बोला गया है, यानी कि ये जो पहला स्टेज जो 5 साल का है इसे फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। इसके बाद में विद्यार्थी कक्षा दूसरी को पास करके अगली कक्षा में जाता है तीसरी कक्षा में। तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्टेज में विद्यार्थी की उम्र 8 से 11 आंकी गई है और ये 3 साल का स्टेज है और इस स्टेज को बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद में जो अगला स्टेज है उसे मिडिल स्कूल कहा गया है और इसमें भी विद्यार्थी 3 साल तक पढ़ेगा। इसमें विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण करेगा और इसमें विद्यार्थी की जो उम्र है वो आंकी गई है 11 से लेकर 14 वर्ष। अगर हम आगे और अंतिम स्टेज की तरफ बढ़ते हैं तो इस अंतिम स्टेज में विद्यार्थी 4 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। इसमें विद्यार्थी की जो उम्र है वो आंकी गई है 14 से लेकर 18 वर्ष। इस आखिरी स्टेज को सेकेंडरी स्कूल कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं बड़े बदलावों के बारे में। तो जो नए फीचर्स हैं एनईपी के, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, ये नए फीचर्स क्या हैं? तो पहला बड़ा फीचर जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आंगनवाड़ी और जो प्री स्कूल हैं उन्हें फॉर्मल एजुकेशन का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो हिंदी और रीजनल भाषाओं की, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के का जो मैंने जिक्र किया था, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का मतलब है कि कक्षा 5 तक और यदि मुमकिन हो तो कक्षा 8 तक हिंदी या फिर क्षेत्रीय भाषा में विद्यार्थी को पढ़ाया जाए। हिंदी पर इसमें विशेष जोर रहेगा। देखा गया है कि साउथ की स्टेट्स के अंदर, साउथ के जो राज्य हैं, दक्षिणी राज्यों के अंदर हिंदी का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं जैसे तेलुगु है या तमिल है या कन्नड़ है, इन भाषाओं पे अत्यधिक जोर रखा जाएगा, कम से कम कक्षा 5 तक और मुमकिन हो तो कक्षा 8 तक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जिक्र किया था कि जो शिक्षा प्रणाली है उसे प्रायोगिक करने की मुहिम है ये नई शिक्षा नीति 2020। तो प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल कैसे करेगी? तो वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स का सहारा लिया जाएगा। कक्षा 6 से ही विद्यार्थी की वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स शुरू हो जाएंगी। इसमें विद्यार्थी जैसे कारपेंटर के पास में जाके जो है उन्हें वो बेसिक कारपेंट्री सीखना या बेसिक प्लम्बिंग सीखना, इस तरह के कोर्सेज को शामिल किया गया है, जो कि विद्यार्थी का जो प्रायोगिक ज्ञान है उसे बढ़ाने में मदद करेगा। खैर, अगर हम आगे बढ़े तो मैंने अगला जो बदलाव बताया था वो बताया था कि इस शिक्षा में विद्यार्थी को काफ़ी हद तक आज़ादी होगी विषयों को चुनने में। तो वो आज़ादी किस प्रकार की होगी? अब से पहले जो 10+2 सिस्टम था उसमें विद्यार्थी या तो कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम लेता था। यदि विद्यार्थी ने कॉमर्स ले लिया है तो वो उसमें फिजिक्स नहीं पढ़ सकता या हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता है। उसे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स ही उसमें पढ़ने होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? तो इसमें जो सब्जेक्ट जो चूज करने का जो प्रोसेस है उसे जो है टर्न डाउन कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। अब विद्यार्थी सब्जेक्ट तो चुनेंगे, परंतु विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो विद्यार्थी फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री या मैथ्स के साथ ज्योग्राफी या अकाउंटेंसी के साथ में ज्योग्राफी या सोशलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स चुन सकता है। ये उसकी मर्जी पर होगा और ये एक तरह से विद्यार्थी को आज़ादी दिलवाता है सब्जेक्ट के चुनने में। ये बहुत ही बड़े फीचर्स हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी में डाले गए हैं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी आगे जाकर विद्यार्थियों के लिए। और इसी के साथ मैं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ इस नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए। हमारे दिमाग में सवाल ये भी आता है कि एजुकेशन पॉलिसी कब तक लागू कर दी जाएगी। तो सरकार का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में, यानी 2022 से 2023 के दौरान, इस नई एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी की कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे लैंग्वेजेस को लेकर, रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर थोड़ा सा मतभेद है, परंतु वो मतभेद जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, इसकी हमें उम्मीद है। नई एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी बनाई गई है और इसके बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर।
ये नई एजुकेशन पॉलिसी विद्यार्थियों के ऊपर नंबरों का जो प्रेशर है उसे कम करेगी। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी विद्यार्थियों को आज़ादी रहेगी बहुत। आज़ादी का मतलब यह है कि विद्यार्थियों का जो किताबी ज्ञान है उससे ज़्यादा विद्यार्थियों के प्रायोगिक ज्ञान को देखा जाएगा। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी विद्यार्थियों के ज़्यादा सीखने पे है, ना कि ज़्यादा नंबरों के ऊपर प्रेशर डालने के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको अत्यंत मदद मिलेगी नई शिक्षा नीति 2020 को समझने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, उन्हें शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आगे आने वाले वीडियोस के जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।